मेहता का उल्टा चश्मा। फिर से तुम्हें पूछता हूँ टप्पू, गोली, सोनू, अपने भीतर झांको और पता लगाओ, अपने आप से सवाल करो कि क्या करने में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। किस चीज में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है, कौन सी चीज तुम्हें रुचिकर लगती है। उसके बाद तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। पूरा विश्व तुम्हारे सामने खुला है, असीमित रास्ते हैं चारों तरफ, हर दिशा में ऐसा कुछ न कुछ है जिसे तुम कर सकते हो। लेकिन ये सबसे पहले तय करो कि क्या करने में सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति तुम्हें होती है। इतने रास्ते हैं, तुम कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हें मिलेगी, लेकिन मंजिल क्या होनी चाहिए ये तुम्हें आज सोचना होगा। किस रास्ते पे चलना है ये तुम्हें तय करना होगा। सोचो, सवाल करो अपने आप से, कौन सा विषय, कौन सा करियर, कौन सी स्ट्रीम। पूछो क्या उसने, जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन चुनो, पर जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट हो उसे चुनो तो और भी मजा आता है। और मजा भी आता है, साथ में सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हैप्पीनेस रहती है। टप्पू, सोनू, गोली, आप लोग कहाँ खो गए? हाँ, कुछ सोचा कि नहीं? अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो हम तुम पे दबाव नहीं डालना चाहते, कोई प्रेशर नहीं, हम तो सिर्फ इस प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं। हाँ। हम कल फिर से मीटिंग कर लेंगे, कल बताओ तुम्हें क्या करना है। हम रुक जाते हैं ना कल तक। आराम से, आराम से। नहीं मत अंकल, कल तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है मुझे क्या बनना है और क्यों बनना है। वाह मेरे बेटा। मुझे भी एकदम फिल्म की तरह दिख गया है कि मुझे क्या करना है। अरे मैं भी श्योर हूँ। क्या अब ताली बजाने वाली बात है। क्या बात है भाई, आप तीनों लोगों ने सोच लिया कि आपको क्या बनना है? हाँ अंकल। तो ठीक है, सबसे पहले हम गोली आपसे शुरू करते हैं कि आप बताइए आपको क्या करना है। बैठो बैठो टप्पू, सुनो। हाँ। बैठो, बताओ गोली। मैं तो अंकल मैंने सोच लिया है, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अरे वाह, थैंक यू। आगे जाकर बड़ी हॉस्पिटल खोलूंगा, मरीजों का इलाज करूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ। मैंने पापा को देखा है, मरीजों का इलाज करने में और उन्हें अच्छा करने में जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। मुझे भी वो फीलिंग चाहिए, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। That's wonderful, गोली। वाह वाह वाह, आगे बढ़ो बेटा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा गोली बेटा। पेशेंट ठीक हो जाए, इससे बढ़ के खुशी की बात एक डॉक्टर के लिए हो ही नहीं सकती। हाँ पापा। I'm proud of you, my baby. थैंक यू मम्मी। गॉड ब्लेस। थैंक यू पापा। मोस्ट वेलकम ऑलवेज। शाबाश गोली, लगता है तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल गया। तो सोनू, अब आपकी बारी, आप बताइए आपने क्या सोचा है? मेहता अंकल, मेरे आई बाबा ने बचपन से मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने दी हैं, जिसकी वजह से मुझे साहित्य में बहुत रुचि है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आर्ट्स लेकर लिटरेचर की पढ़ाई करूंगी। वाह! और फिर लिटरेचर में आगे जाके पीएचडी करूंगी और फिर बहुत बड़ी प्रोफेसर बनूंगी। और फिर बिल्कुल बाबा की तरह मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। Lovely. और फिर आगे जाकर मैं अपनी किताब भी लिखूंगी। वाह! सुनो, आर यू श्योर ना कि तुम किताब लिखना चाहती हो और साहित्य में ही कुछ करना चाहती हो? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, तुम फर्स्ट रैंक लेके आती हो, हमेशा इतने अच्छे मार्क्स लेके आती हो, इसलिए आर यू श्योर कि तुम्हें वही करना है जो तुम कह रही हो अभी? एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। जो रैंकर होते हैं वो मोस्टली साइंस लेते हैं, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनते हैं। मैं जानती हूँ यार अंकल, पर मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहती। मैं वो करना चाहती हूँ जो काम मुझे पसंद हो और जिसे करने में मुझे मजा आए। क्या बात, वेरी गुड। वाह 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 बेटा, मन लगा के आगे बढ़ो बेटा। शाबाश, यशस्वी भव। स्वर्गो बड़ मजते।
बघितलं का? भाग शाबाश सोनू बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने अपने भविष्य के लिए जो भी मार्ग चुना है ना वो बहुत सही है। हमका फुल सपोर्ट है तुला। हाँ? थैंक यू भाई बाबा, यू आर द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक सोनू। थैंक यू। सोनू, तुम्हारा डिसीजन सचमुच बहुत सूझबूझ भरा है। खासतौर पे मुझे ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि तुम कम से कम वो गलती नहीं दोहराओगी जो मैंने कभी की थी। बेटे, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर डॉटर। बहुत अच्छा। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। तुम निश्चित तौर पे बहुत बड़ी प्रोफेसर बनोगी। थैंक यू मेहता अंकल। तो चलो भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा जी, आप बताइए आपको क्या बनना है? मेहता अंकल, मैं कॉमर्स लेकर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। मुझे लगता है मुझे बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा और मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। अपने बिजनेस को देश विदेश ले जाऊंगा और उससे बहुत आगे बढ़ाऊंगा और अपने परिवार का और पूरे देश का नाम रोशन करूंगा। वाह मेरा दिक्का, बड़ा होके बिजनेस का व्यापार करेगा। टप्पू के पापा, आप खामखा टप्पू की चिंता कर रहे हैं। अरे दया, ये अभी इसका सिर्फ सपना है। सपना जब सच हो जाए तभी इसकी तारीफ करना। ये सपने को साकार करने के लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो पापा करूंगा ना, मैं अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और मेहता अंकल, मेरा क्रिकेट खेलना तो चलता ही रहेगा। ले बोलो, घूम फिर के वापस क्रिकेट पे आ गया। कहाँ से साकार होगा इसका सपना? अरे भाई क्यों नहीं, ये सब तो चलता रहेगा और चलता रहना भी चाहिए। टप्पू क्रिकेट खेलते रहना, और हाँ सोनू, तुम भी अपनी सिंगिंग और डांसिंग छोड़ना मत, वो सब करते रहना। और बच्चों, अपनी मस्ती शरारतें ये हमेशा जारी रखना। थोड़ी अंकल, आपको ये हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हमारी ये मीटिंग कामयाब रही और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन बच्चों को अपने जीवन की दिशा मिल गई। परफेक्ट। और इन्होंने तय कर लिया कि आगे इन्हें क्या करना है। लेकिन बच्चों, एक चीज याद रखना, ये जूनियर कॉलेज में एडमिशन इस दिशा में सिर्फ पहला कदम है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और दिशाएं खुलती जाएगी। और जिसे अपना लक्ष्य सामने दिखता हो वो रास्ते से कभी नहीं भटकता। मेहता अंकल, आपको हम सबकी तरफ से थैंक यू। थैंक यू मेहता अंकल। थैंक यू सो मच मेहता अंकल। अगर आप हमें ये सब सवाल नहीं पूछते तो हम शायद इस बारे में कभी सीरियसली सोचते ही नहीं। हाँ मेहता साहब, आपके बिना ये मुमकिन ही नहीं होता। सही बात है। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। नहीं नहीं भाई, मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इन बच्चों ने किया। इन बच्चों ने अपने भीतर झांका और अपने आप से पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो हम जिंदगी भर भी करें तो थकेंगे नहीं। इसलिए इन्होंने अपना फैसला ले लिया और इसके लिए प्रेरणा आप लोगों ने दी है भाई। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए बच्चों, तुम्हें तो कतई नहीं भूलना चाहिए, अभी एसएससी के नतीजे आना बाकी है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके 10th के रिजल्ट्स के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आपको आगे जाके कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और टप्पू से ना, कॉलेज में एडमिशन के लिए कंपटीशन बहुत टफ होता है। हाँ, हम लोग कल डिटेल में देख लेते हैं कि पिछले साल अच्छी कॉलेजेस में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के कट ऑफ परसेंटेज कितने थे। लेकिन कल मॉर्निंग में फिलहाल हम सब लोग घर जाकर टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं। हाँ, ये बहुत चलो भाई चलो। टप्पू, हम लोग ने सपने तो देख लिए, पर अब क्या होगा? होना क्या है गोली? मैं कॉमर्स में, तू साइंस में और सोनू आर्ट्स में। लेकिन अगर हम तीनों को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिला तो? स्कूल से कॉलेज में जाकर टप्पू से ना अलग हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ भी करके ऐसी कॉलेज ढूंढनी पड़ेगी जो अच्छी भी हो और जहाँ पर हम तीनों को साथ में एडमिशन भी मिल जाए। पर टप्पू मान ले, हम तीनों को एक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो?
दया, ए दया। हाँ, क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे तू बता क्या हुआ? क्या? क्या तू अभी ये सब क्या कर रही थी? वो मैं एक बहुत ही मजेदार बात सोच रही थी। अच्छा, सोच। अरे पूछिए तो सही, मजेदार बात क्या है? तूने बताया ना मजेदार बात है तो बात मजेदार ही होगी। मैं सोता हूँ, सोच। अरे नहीं, आप जानिए तो सही कि वो क्या है मजेदार बात। क्या है बता। मैं ये सोच रही थी कि टप्पू की तरह हमें भी हमारा भविष्य चुनने का और कुछ भी बनने का मौका मिलता तो हम क्या बनते हैं? हाँ, आप सोचिए ना, अगर आपके पास ऐसा मौका होता तो आप क्या बनते? अरे भाई जो बनना था वो बन चुके, अभी क्या है सब सोचा। अरे नहीं, टप्पू के पापा आप सोचिए ना कि आपका आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, तो आप क्या बनेंगे? मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बनता। वाह वाह, इंजीनियर साहब, वाह। फिर मैं सबसे अच्छे लेकिन सस्ते टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये सब बनाता और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बेचता ताकि हमारे सब कस्टमर को सस्ते दाम में अच्छे से अच्छा माल मिल सके। क्या टप्पू के पापा, आप दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर बनके घूम फिर के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ गए। अरे भाई मैं कच्ची मारू हूँ, हम लोगों का घूम फिर के दिमाग धंधे में ही आ जाता है। अच्छा मेरी बात छोड़, तू बता तू क्या बनती? मैं देश की सबसे बड़ी कड़क पुलिस ऑफिसर बनती, समाज के सारे गुनाहों को साफ कर देती, लोगों की और कानून की सेवा करती और फिर घर आकर आपका पसंदीदा गर्मा गर्म खाना बनाती। ले बोल, तू भी देश की सबसे कड़क पुलिस ऑफिसर बनने के बाद घूम फिर कर रसोई घर में ही आ गई। टप्पू के पापा, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मेरे हर ख्याल में, मेरे हर सपने में मैं आपकी पत्नी, बापूजी की बहू और टप्पू की मम्मी पहले हूँ। सच कहूँ तो दया मेरा भी ऐसा ही है, मेरा कोई भी सपना तुम लोगों के बगैर पूरा नहीं होता। भगवान ने जैसे हमारे सपने पूरे किए वैसे हमारे टप्पू दिक्का के भी सपने पूरे करे। टप्पू का और हम सबका फिलहाल तो एक ही सपना है कि उसका रिजल्ट अच्छा है। अरे यार पता नहीं कल क्या रिजल्ट आएगा। मुझे कॉमर्स, सोनू को आर्ट्स और गोली को साइंस लेना है। कहीं हम तीनों अलग ना हो जाए। नहीं, कल सब सोचना पड़ेगा। कल भिड़े अंकल हमारी मदद तो करेंगे, लेकिन ऐसी कॉलेज ढूंढनी पड़ेगी जिसमें हम तीनों साथ में पढ़ सके। टप्पू मैं जानता हूँ कि तुम तीनों को एक ही कॉलेज में जाना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो कॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस है और ये सारे लास्ट ईयर के उनके कट ऑफ। हाँ तो बस ना, इन कॉलेजेस के लिस्ट में से चूज कर लेते हैं ना कौन सी कॉलेज लेनी है। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें एलएल कॉलेज है जो बहुत ही अच्छी कॉलेज है, लेकिन वो सिर्फ कॉमर्स के लिए है, और जैन कॉलेज है जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों है, लेकिन कॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, और जेपी कॉलेज में आर्ट्स नहीं है। तो फिर बाबा हम तीनों एक साथ कौन से कॉलेज में एडमिशन ले? हाँ, एक कॉलेज है सोनू, MK गांधी कॉलेज, जिसमें तीनों स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तुम तीनों इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ये कॉलेज भी अच्छी है। भिड़े अंकल, पिंकू भी यही कॉलेज में है। यस फ्रेंड्स, अगर हम तीनों को इसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो पूरी टप्पू सेना एक ही कॉलेज में हो जाएगी। कहां से पूरी टप्पू सेना? मैं कहा हूं, तुम लोग सब तो चले जाओगे कॉलेज में, लेकिन मैं अकेला स्कूल में रह जाऊंगा। अरे पर गोगी तू नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेना ना यही कॉलेज में। हाँ। ओए इससे अच्छा तुम लोग इस साल फेल हो जाओ, फिर अगले साल हम लोग सब साथ में कॉलेज जाएंगे।
गोगी, अगर इस साल हम फेल हो गए ना तो अगले साल तुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा पर हमें नहीं मिलेगा। तो अरे एक मिनट, कोई फेल नहीं होने वाला है गोगी। और तुम्हें इस साल एडमिशन मिलने में एक प्रॉब्लम है। क्या? ये देखो, एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। लास्ट ईयर के कट ऑफ परसेंटेज देखो, साइंस में 92% पे क्लोज हुई थी लिस्ट, कॉमर्स में 89% पे और आर्ट्स में 84% पे क्लोज हुई थी लिस्ट। 92%? कुछ ज्यादा नहीं है? अरे तो कॉमर्स का कम है 89, कॉमर्स में 89, मतलब 10th में 89 स्कोर करना कितना टफ है। सोनू तू तो एकदम लकी है यार, आर्ट्स का कट ऑफ खाली 84% है और तुझे तो उतने आ ही जाएंगे। 84%? गोया, मेरी सोनू को हमेशा 95% मिलते हैं। देखना इस साल भी वो स्कूल में फर्स्ट आएगी। हाँ 10th में अगर मेरा रिजल्ट नंबर 1 नहीं आया तो बाबा का सपना टूट जाएगा। अच्छा, ये जो लिस्ट हमने देखी अभी, एक मिनट बेटा, अंकल बटाटे वड़े आ रहे हैं। लेकर गर्मा गर्म वड़े आई है माधवी भिड़े। चलिए ये सब बाजू में रखिए और पहले खाने आइए। आइए। माधवी आंटी उधर क्यों? यही है ना? अरे इथे कशाला? अरे वाह है, मस्त है। अरे काय मस्त है माधवी, कंप्यूटर को भूख थोड़ी चढ़ाना है। खाइए, बैठिए, लो जल्दी से खाइए, गर्मा गर्म है, मस्त खाना। भिड़े भाई चलिए जल्दी नीचे चलिए। क्या हुआ? चलिए तो सही, कोई आया मिलने के लिए। कौन है भाई? अब आइए जल्दी आइए। अरे बोलो तो क्या बोल रहे थे? अरे प्लेट कुठे गेली पडे? अब ही प्लेट आत ठेव, ते पण मिळणार चला। हो आलो। अरे अब्दुल, बता तो सही कौन आया है? एकदम काय अच्छा बोल। मित्रों, 3 मुसाफिर, एक को कोलकाता जाना है, एक को दिल्ली जाना है, एक को चेन्नई जाना है, लेकिन तीनों चाहते हैं कि एक ही बस में सवार हो, एक ही बस में जाएं। हमारे टप्पू सेना का भी यही हाल है। एक को कला पढ़नी है, एक को विज्ञान पढ़ना है, एक को वाणिज्य पढ़ना है, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। लेकिन तीनों चाहते हैं कि एक ही कॉलेज में एडमिशन हो, और टप्पू, सोनू, गोली ये भी चाहते हैं कि कॉलेज उनके योग्य हो, और ये भी चाहते हैं कि उनके 10वीं के यानी कि एसएससी के नतीजे कॉलेज के योग्य हो। अब देखना ये है कि क्या होता है इन लोगों का, क्या इनकी इच्छाएं पूरी होती है या कहीं टप्पू सेना टूट तो नहीं जाएगी। और ये अब्दुल भागा किसके आने की खबर लाया? ये सवाल बहुत सारे। आप अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.